हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो बच्चों, देर नहीं करेंगे, इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करेंगे और आज हम प्रश्नावली 1.3 के सवालों को हल करेंगे। चलिए फिर देर नहीं करेंगे और इसी के साथ क्लास की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न में दे रखा है आपका, पहले प्रश्न के अंतर्गत 7 प्रश्न हैं और आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आपको खाली जगह दिया होगा, उसमें आपको भरना है। ठीक है, क्या भरना है आपको हम बता दें। अगर सत्य है, मतलब जो है, तो भैया आप ये भरना है, नहीं सत्य है तो ये सबसेट होता है, उपसमुच्चय। ठीक है, ये किसका सिंबल होता है? ये उपसमुच्चय का प्रतीक होता है, उपसमुच्चय का प्रतीक होता है और ये उपसमुच्चय का नहीं प्रतीक होता है। तो आपको यही दो चीज भरना है कि उपसमुच्चय है तो आपको ये सिंबल भरना है, अगर उपसमुच्चय नहीं तो आपको ये सिंबल भरना है। 7 सवाल प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत दे रखे हैं। चलो सवालों की शुरुआत करते हैं। हमें पहले दे रखा है आपके एक अवयव दे रखा है। देखिए ये दे रखा है, आप अपने लोग मिलाते रहना। ठीक है, किताब लेके बैठिए, मिलाते रहिए। ठीक, दूसरा दे रखा है 1 2 और दे रखा है 3 और दे रखा है 4 5। ठीक है, हमसे कह रहे हैं क्या इसका सबसेट है? बिल्कुल भाई, सबसेट हमने क्या बताया था भाई, पहले वाले के सभी अवयव दूसरे वाले में होने चाहिए। 2 3 4 इसमें है, इसका मतलब आप इसमें ये भरोगे। क्लियर है? चलो दूसरा क्या दे रखा है? ए बी सी। दूसरा क्या दे रखा है? ए बी सी। ठीक है, और इधर क्या दे रखा है? बी सी डी। क्या दे रखा है? इधर दे रखा है बी सी डी। भैया पहले वाले के सभी अवयव दूसरे वाले में होने चाहिए, तो पहले वाले के तो भैया बी सी तो है, ए नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। क्लियर है? चलो तीसरा क्या दे रखा है? तीसरा भाई हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि बड़ा है, समझा देंगे। एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार है कि अपने विद्यालय के कक्षा 11 का एक विद्यार्थी। भाई कक्षा 11 के विद्यार्थी इधर दे रखे हैं, कक्षा 11 का विद्यार्थी इधर दे रखा है। ठीक है, कक्षा 11 का विद्यार्थी इधर दे रखा है। हम ऐसे बना दे रहे हैं शॉर्टकट, ठीक समझ लें, आप मिला लें। और उधर क्या दे रखा है? उधर दे रखा है कि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, आपके विद्यालय का विद्यार्थी, आपके विद्यालय का विद्यार्थी, आपके विद्यालय का विद्यार्थी, ये यहाँ दे रखा है। ठीक है ना, अब आप ये बताओ कक्षा 11 का विद्यार्थी इसमें समाहित है? बिल्कुल है, क्योंकि विद्यालय किसने नाम ले लिया ना, विद्यालय के विद्यार्थी, पूरे विद्यालय के विद्यार्थी। तो पूरे विद्यालय में कक्षा 1 2 3 4 9 10 11 सब आते हैं, इसमें तो सिर्फ कक्षा 11 का पूछा, तो कक्षा 11 इस विद्यालय के अंदर समाहित है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका सबसेट है, उपसमुच्चय। ठीक है, चलो चौथा क्या दे रखा है कि एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार है, किसी समतल में एक सर्कल, किसी समतल में एक सर्कल, तो सर्कल तो भैया हर साइज की हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 5 इकाई का, 2 इकाई का, 3 इकाई का। भाई समतल में एक सर्कल बोल दिया तो इधर आपका क्या है? कोई भी वृत्त, किसी भी साइज का कुछ भी हो सकता है। उधर क्या दे रखा है? उधर आपका दे रखा है कि हाँ, एक इस प्रकार है कि उसी समतल में एक सर्कल है जिसका त्रिज्या 1 इकाई, मतलब यहाँ आपको कंडीशन दे दी, जो आपको सर्कल तो लेना है लेकिन कैसा? 1 इकाई। ठीक, तो भैया यहाँ तो हर एक इकाई की सर्कल है, यहाँ सिर्फ 1 इकाई का सर्कल है, तो जितनी चीजें यहाँ पर है, यहाँ पर सिर्फ 1 इकाई वाला, बाकी चीजें यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये सबसेट नहीं। क्यों भाई? सर्कल बोल दिए तो मतलब जितने सर्कल, जितनी भी इकाई, जितनी लेंथ होगी सब इस पे होंगे, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर सिर्फ 1 इकाई वाला दे रखा है, तो इसकी सभी चीजें यहाँ पर नहीं है, तो ये सबसेट आपका नहीं होगा। ठीक है, चलो चलो आगे चलते हैं, ये हटा दे रहे हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। क्लियर है? चलो हमने क्या बोला, प्रश्न नंबर 1 में आपके कुल 7 प्रश्न हैं और आपके 4 हमने करा दिए हैं, 3 और बाकी हैं, उनको भी करा देंगे। ठीक है, चलिए तीसरा क्या कह रखा है? पांचवा क्या कह रखा है, सॉरी, कि एक्स इस प्रकार है कि किसी समतल में स्थित त्रिभुज, किसी समतल में स्थित त्रिभुज है। ठीक है ना, इधर दे रखा है, हम शॉर्टकट बना रहे हैं, उसमें लिखा है, आप लोग किताबों से मिलाए, हम आपको समझा रहे हैं, लिखेंगे तो ज्यादा टाइम जाएगा क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, यहाँ पर लिखा लिखा आएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हाँ, दूसरी तरफ क्या दे रखा है? किसी समतल में स्थित एक आयत, आयत, हाँ, तो ये बताओ भैया, इधर आयत दे रखा है, इधर आपका त्रिभुज दे रखा है, ये तो कहीं ना कहीं से मैच कर ही नहीं रहा भाई, ये चीज यहाँ पर है बिल्कुल नहीं, तो ये आपका सबसेट नहीं है। ठीक है, छठा क्या दे रखा है? एक्स इस प्रकार है, किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज, किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इधर क्या दे रखा है? किसी उसी समतल में स्थित त्रिभुज। तो भैया अगर हमने त्रिभुज का नाम ले लिया ना, तो त्रिभुज में हर एक त्रिभुज आ जाता है, समबाहु विषमबाहु समद्विबाहु जितने में सब आ जाते हैं, तो इधर सिर्फ समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, इधर त्रिभुज, त्रिभुज में हर एक त्रिभुज आ जाता है। तो भैया अगर समबाहु त्रिभुज की बात हो, समबाहु त्रिभुज में इसमें है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? सबसेट। क्यों?
त्रिभुज हमने बोला तो उसमें हर एक तरह के त्रिभुज आ जाएंगे। यहाँ पर्टिकुलर हमने समबाहु त्रिभुज की बात की, तो समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के जितने भी भाग सबके अंदर इसके अंदर समाहित है। क्लियर है ना? चलो चलो अब अगला देखते हैं। हाँ, x इस प्रकार है कि x समप्राकृतिक संख्या, x क्या है? x जो है समप्राकृतिक संख्या है, कोई लिमिट नहीं दी है। समप्राकृतिक संख्या मतलब कि भैया 2 4 6 चलता जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। और उधर क्या दे रखा है? x इस प्रकार है, एक पूर्णांक है। क्या है? अब पूर्णांक तो आपको पता है, पूर्णांक तो आपको पता है ना, पूर्णांक क्या होता है भैया? पूर्णांक। अब वो आपका चल इंटीजर, इंटीजर आपको भैया 0 से पूरा इधर, 0 से इधर इधर, इंटीजर, ठीक है ना, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो भैया कह रहा है x क्या है? x सच दैट, क्या दे रखा है? हाँ, x सच दैट x इस प्रकार है, एक पूर्णांक है। तो भैया पूर्णांक में आपके ये देखो, पूर्णांक आपके लोग 0 1 2 3 4 5, इसको भी आप अनंत तक लेके जाओगे, इसको भी अगर आप अनंत तक लेके जाओगे तो भैया ये सब मिलेंगे, आगे चलते जाओगे तो ये सब मिलेंगे। भाई यहाँ आपको ये आपका पूरा संग्रह कलेक्शन दे रखा है, पूर्णांक इंटीजर 0 से उधर माइनस, 0 से इधर, पूरा प्लस में चलता है, पता है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है भैया? सम पूर्णांक, सॉरी किसकी बात हो रही? समप्राकृतिक संख्या। तो भैया समप्राकृतिक संख्या 2 4 6 इन्हीं के अंदर क्या है? उनका समावेश है, इन्हीं के अंदर वो समाहित है। समाहित है कि नहीं समाहित है? तो भैया क्या हो जाएगा? ये आपका सबसेट है। क्लियर है? चलो प्रश्न नंबर 1 आपका कंप्लीट। अब चलते भैया प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में आपको बताना है सत्य असत्य। क्या बताना है? सत्य सत्य। पहले में आपको रिक्त स्थान बताना था और दूसरे वाले में आपको क्या बताना है? सत्य सत्य। भैया सत्य है तो सत्य लगाओ, असत्य है तो असत्य लगाओ, ठीक है। सवाल आपको क्या दे रखा है बता रहे, पहले आपको दे रखे भैया ए बी, ठीक है, और क्या लगा रखा है? इन्होंने लगा रखा है सबसेट, नहीं ए बी सबसेट नहीं लगा रखा, सबसेट नहीं है बी सी डी का, बी सी और डी का, ये आपका नहीं लगा। हाँ, तो आपको बताइए सत्य है कि भैया असत्य है? आपसे ये पूछ रहा है कि भैया ए बी सबसेट नहीं है बी सी डी का, ये आपको बोल रहा है कि भैया ए बी, यही दे रखा है, एक मिनट, ए बी दे रखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डी नहीं बच्चा, ये ए है, ठीक है ना, ये ए है। हाँ, आपको ये दे रखा है, आपसे कह रहे भैया ए बी जो है सबसेट नहीं है बी सी ए का, ये सत्य क्या असत्य? तो आप क्या लिखोगे भैया? असत्य। क्या लिखोगे? ये असत्य, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कि भैया ए बी सबसेट है, ए बी के सभी अवयव बी बी है, ठीक है ना, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो वो हम समझ नहीं पाए तो वो हमने डी लिख दिया, तो डी नहीं। चलो दूसरा क्या रखा है? दूसरा आपका दे रखा है कि भैया ए और सी, यहाँ पर दे रखा है कि भैया सब सेट है, ठीक है। इधर क्या दे रखा है? इधर दे रखा है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है, तो भैया अंग्रेजी वर्णमाला के अगर इसी नहीं ई है क्या? हाँ, ये ई है बच्चा, ये ई है, ठीक है ना। ये ऐसे बने हैं कि मैंने भी उसे हाँ, कह रहे भाई अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला का अगर स्वर लोगे तो आपको यही मिलेगा, आपको यही मिलेगा। हमसे कह रहे भैया ए ई सब सेट, बिल्कुल भैया ए इसमें समाहित है, ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? चलो तीसरा क्या दे रखा है कि 1 2 3, क्या दे रखा है? 1 2 3, ठीक है। और इनमें इन्होंने दिया क्या है? कह रहे भैया सबसेट है किसका? 1 3 5, ऐसा दे रखा है क्या? 1 3 5, कह रहे भैया सबसेट है क्या? कहाँ सबसेट है भैया? 1 2 3 इसमें है क्या? नहीं है, पूरे इसमें नहीं है। आप क्या कर दोगे? फॉल्स कर दोगे। क्लियर है? चलो और क्या दे रखा है? पांचवा इधर दे रखा है भैया ए, एक सब समुच्चय दे रखा है, और आपको बता रखा है भैया इधर दे रखा है ए और बी और सी। आपसे कह रहे भैया सबसेट, बिल्कुल भैया ए के जो अवयव हैं इसमें है, आप क्या लगा दोगे? ट्रू लगा दो, ठीक है। चलो अगला क्या दे रखा है आपको? अगला दे रखा है कि ए, ये रखा है ए, यहाँ पे ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, एप्सिलॉन बोलते हैं, आपको ये दे रखा है ए बिलोंग्स टू समुच्चय, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, क्या दे रखा है? ए बी सी। अब आपसे पूछ रहा है ये सही है कि गलत है? बच्चा यहीं पर फंस जाता है और गलत कर देता है, क्योंकि इनको इसका मतलब समझ में। अब बच्चा आपको हम बताएं कि भैया ये जो है ना, ये समुच्चय के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है ना, कि भैया ये क्या है? अगर हम समुच्चय को कैसे लिखते हैं? एक मझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखते हैं, तो भाई मझले ब्रैकेट के अंदर हम कॉमा लगा के लिखते हैं समुच्चय को। आपको पता होना चाहिए कि हर एक उप समुच्चय अपने आप का खुद का समुच्चय होता है, ठीक है। हमें कह रहे भाई कि समुच्चय बिलोंग करता है ए बी से, बिल्कुल गलत है, समुच्चय नहीं बिलोंग करता, समुच्चय के अवयव बिलोंग करते हैं। शुरू में हमने छोटी छोटी चीज लिखा है ना, भैया समुच्चय नहीं बिलोंग करता है, समुच्चय के जो एलिमेंट होते हैं उसके अंदर तो वो बिलोंग्स टू होता है। क्लियर है ना? तो समुच्चय कभी बिलोंग्स टू नहीं होता, समुच्चय क्या होता है? सबसेट होता है। समझ में आ रहा है ना? अगर इसके अवयव लेंगे भाई टू बिलोंग्स टू, ये कर सकते हो, ये पूरे एक सेट है भैया, मजला कोष्ठक लगा, ये सेट है, तो समुच्चय कभी भी बिलोंग्स टू नहीं होता, ये फाल्स हो जाएगा, ठीक है।
समुच्चय कभी बिलोंग्स टू नहीं होता, समझ में आ रहा है ना। बिलोंग्स टू समुच्चय के अवयव होते हैं जो इसके अंदर समाहित हैं। क्लियर है, बारीक से अंतर यही बच्चों का समस्या पैदा करता है। चलो ये आप कसरत हो जाएंगे, इसको आप लिख लो, ये लिख लो, आगे चलें। और बाकी है उसको भी करा दे रहे हैं, इसी के अंदर अभी एक दो और बाकी है, ये आप लिख लेना, मैच कर लेना। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। चलो अगला देख लेते क्या दे रखा है। हाँ ये समझ में आया ना आपको, एक और बाकी है। हाँ चलो, या क्या क्या देगा, एक्स इस प्रकार है, एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार है, संख्या 6 से कम समप्राकृतिक संख्या है। संख्या जो है 6 से कम है और समप्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम भैया समप्राकृतिक संख्या क्या होगी भैया, 2 ले लो और 4 ले लो, यही तो होगा ना। और क्या कह रहे हैं हमसे, दूसरी तरफ क्या दे रखा है, हाँ इसको इन्होंने लगा रखा है भैया सबसेट, कैसे लगा रखा है, दूसरी तरफ दे रखा है एक्स इस प्रकार है, एक्स प्राकृतिक संख्या है और जो संख्या 6 को विभाजित करता है, तो भैया संख्या सॉरी संख्या 36 को विभाजित करता है। दूसरी तरफ ये दे रखा है कि एक्स इस प्रकार है कि हाँ एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करता है, तो संख्या 36 को विभाजित करने वाले क्या, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 नहीं 36 होता है, 6 छंग 36 होता है, 8 नहीं होता है ना, 9 चौको 36 होता है, और 12 तेईं 36 होता है, और 18 दूनी 36 होता है, और 36 से कम 36 होता है, ये ना। चलो अब बताओ, ये आपको दे रखे भाई ये सबसेट है, बिल्कुल भैया 2 4 इसमें है ना, तो यहाँ पर भी 4 है, इसका मतलब क्या है, ये आपका ट्रू हो जाए, ठीक है, इसको आप लिख लो। ठीक, प्रश्न नंबर 2 भी आपका खत्म हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 हमको क्या कह रहा है, आपको एक देखिए पहले इसको मिटा देते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान देना, इसे मिटा दे, इसे आप लिख लो। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है आपको बताएं, हम हमें दे रहा है कि मान लीजिए, हमसे कह रहा है कि मान लीजिए ए बराबर एक समुच्चय दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 2 और 3 4, अभी बताएंगे भाई हमने ब्रैकेट क्यों लगाया यहाँ पर, 5, ठीक ना। ये अब ये जो आपको दे रखा है ना, 1 मिनट आप थोड़ा 1 मिनट, ये यहाँ पर कंडीशन क्या दी है, ये आपका अवयव है, ये समुच्चय नहीं है। 3 4 2 को मिलाकर भाई 2 अवयव को मिलाकर एक अवयव बनाया गया है, ये पूरे समुच्चय के अंदर ये सब क्या है, एलिमेंट है, ये भी क्या है, एक एलिमेंट है जो उसको रखा गया है एक सेट लगा के। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि मान लीजिए ए बराबर, ये आपका एक सेट दे रखा है, ए बराबर एक सेट दे रखा है, हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, और हाँ कौन सा कथन सही, हाँ गलत है, हाँ कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर 3 4 एक अकेला अवयव है। कंडीशन ये रखिए भाई, माना ए बराबर आपका एक समुच्चय दे रखा है, हमसे कह रहे कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, और यहाँ पर 3 4 एक अकेला अवयव है, ना कि समुच्चय। ठीक है, इस चीज पर जोर देना है, ध्यान देना है। और हमें सवाल दे रखे हैं प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत, आपके कुल कितने सवाल हैं आपको बता दें, प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत आपके कुल 10 सवाल है। ठीक है, अब उन्हीं 10 सवाल पर इस चीज के आधार पर आपका प्रश्न बनाया गया, इसके आधार पर प्रश्न बनाया गया, हमको उसमें बताना है कौन से कथन सही कौन से कथन गलत। ठीक है, चलो पहले क्या दे रखा है, हमसे पहले दे रखा है, देखो 3 4, ठीक है ना, बिलोंग्स टू, हाँ बिलोंग्स टू ए, हाँ पूछ रहे भैया कि भाई 3 4 है, ये सॉरी बिलोंग कर रहा हूँ, सबसेट है इसका, ये जो उप समुच्चय है इसका। अब आप बताओ सही गलत, भाई साहब ये गलत है, क्यों गलत है, कि भैया हम पहले बोल दिए 3 4 एक अवयव है, और अवयव बिलोंग्स टू होता है ना कि सबसेट होता है। यहाँ पर अवयव को बता रहा है कि भैया ये सबसेट है, तो भैया फॉल्स है, ठीक है ना। अवयव ने, ये गलती मत करना, समुच्चय ये है पूरा, ये आपको हमने क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि वहां पर दे रखा है 3 4 अकेला अवयव है, पहली कंडीशन दे रखी, ना कि समुच्चय है। तो समुच्चय नहीं है तो भैया समुच्चय बिलोंग से कभी रिलेशन नहीं होता, समुच्चय सबसेट होगा और अवयव बिलोंग्स टू होंगे, ठीक ना। इसका मतलब भैया तो अवयव है और एलिमेंट कभी भी सबसेट होता नहीं। ठीक है, चलो दूसरा क्या दे रखा है, तो आप क्या लगाओगे, गलत, ठीक है ना, फॉल्स गलत सही। ठीक, दूसरा क्या दे रखा है कि 3 और 4 दे रखा है, ये बिलोंग्स टू ए। अब ये आपका सही है कि भाई अवयव है, अवयव बिलोंग्स टू ए होते हैं, तो आप क्या लगाओगे, ट्रू लगाओगे। क्लियर है, चलो तीसरा क्या दे रखा है आपका, देखो ये आपको फंसाने वाली बात है,
अब आपसे पूछेगा 3 4 आपके बिलोंग्स टू हैं ए, तो अब आप इसको बोलोगे ये सही है। क्यों सही है भैया? अब ये जो अवयव है समुच्चय के अंदर आ गया, इस समुच्चय के अंदर आ गया, तो वही समुच्चय सबसेट होता है, ना कि अवयव आपका सबसेट होता है। क्लियर है? चलो आगे देखें क्या करते हैं। चौथा कह रहा है कि एक बिलोंग्स टू ए, एक बिलोंग्स टू, हाँ बिल्कुल है भैया, एक है, एक ये एलिमेंट है, ये बिलोंग करेगा समुच्चय से। ठीक है। पांचवा क्या कह रहा है, इस पे आप लगाओ, ट्रू लगाओ, सही का लगाना, शॉर्टकट लिख रहे हैं। पांचवा कह रहा है भैया एक सबसेट है ए का, ये तो भाई पूरा तरह गलत है, एलिमेंट कब से सबसेट होने लगा। ठीक है। चलो छठा क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी करो। छठा क्या कह रहा है, एक और दो और पांच। ठीक है, एक दो पांच है, ये कह रहे भैया सबसेट है ए का, ये कह रहा है। हाँ सबसेट ए का, बिल्कुल भैया सबसेट है आपके का, क्या लगाओ, सही है भाई, समुच्चय के अंतर्गत ना। चलो सातवां क्या कह रहे हैं, एक दो पांच, एक दो पांच। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, ये जो है, हाँ ये बिलोंग्स टू ए है। भाई साहब समुच्चय कब से बिलोंग होने लगा, समुच्चय कब से बिलोंग होने लगा, तो आप क्या करोगे, फॉल्स। क्या करोगे, ये फॉल्स है। ठीक है। आठवां क्या कह रहे हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, और इधर लिखा है बिलोंग्स टू ए। भाई साहब क्या बताओ, क्या बिलोंग्स टू है, नहीं है। क्यों भैया, तीन चार एक सेट में अवयव है ये, ठीक है ना, ये तीन अकेला नहीं है, यही बारीकी अंतर होता है ये। ठीक है, ये गलत होगा। ठीक। और आठवां क्या कह रहा है, आठवां तो हो ही गया आपके, आठवां बता रखा है, ठीक है, गलत है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, अरे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, नौवे में आ गया क्या मैं, नौवा क्या बता दिया मैंने, एक मिनट। तो एक दो तीन चार, चार पाँच छः सात और आठ, एक दो पाँच, एक दो पाँच, एक दो तीन, एक दो तीन, चलो एक दो तीन कोई नहीं, हमने क्या बताया, फॉल्स है कि एक दो तीन क्या सबसेट है, एक दो तीन सबसेट है, नहीं है भैया, ये दोनों एक में है ना। हाँ जो अभी हमने बताया भाई, ये अलग अलग नहीं है, तो आपका सबसेट नहीं, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं नौ, प्रश्न नंबर नौ क्या कह रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ नौ कैसे होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, कमाल है, दो बार तो किसी को नहीं बता दिया हमने। चार तो आपके हो ही गए, एक दो तीन चार, चलो पांच हो गया, पांच हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः हो गए, एक मिनट में तीन चार आपका हो ही गया, क्लियर है, गलत। तीन चार ये भी हो गया आपका, दो हो गया, तीन चार आपका ये भी हो गया, तीन हो गया, और चार बता दिया क्या मैंने, हाँ मेरा भी दिमाग है, हम इसको गिन रहे हैं ये तो सवाल ही दे रखा, बताया हमने आठ ही बता रखा, कैसे कैसे दिमाग है, ठीक है ना, ठीक है ना ये तो सवाल ही दे रखा है ना, मैं उसको भी बार बार काउंट कर रहा हूँ, मेरा भी दिमाग देखो। चलो ठीक है, जितना हमने बताया सही है। दो प्रश्न आपका और बाकी, प्रश्न नंबर तीन के अंतर्गत, इसको भी आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है ना। अब हमारा कौन सा नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर नौ है। प्रश्न नंबर नौ हमसे क्या कह रहा है कि फाइव, ये फाइव है, अगर भैया बिलोंग्स टू किससे, ए है, क्या कह रहा है, फाइव बिलोंग्स टू ए है, तो भैया फाइव बिलोंग्स टू ए नहीं होता, क्यों, हमने फाइव को क्या बोला है, समुच्चय की उपाधि दी ना, फाइव रिक्त समुच्चय नल सेट है, तो भैया समुच्चय कब से बिलोंग्स टू होने लगा, अवयव बिलोंग्स टू होता है, ठीक है ना, ये फॉल्स हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब कह रहा है फाइव, नीचे दे रखा फाइव सबसेट है एक, हाँ ये आपका सही होगा, क्यों भाई समुच्चय आपका सबसेट हो सकता है, ठीक है, ये आपका क्लियर, इसको आप लिख लो। चलो अब प्रश्न नंबर चार की तरफ चलेंगे, इसे आप लिख लो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर चार की तरफ, ठीक है, प्रश्न नंबर चार की तरफ चलते हैं, ये आपका हो गया। अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर चार की तरफ, चलो प्रश्न नंबर चार देख लेते हैं। प्रश्न नंबर चार क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए, आपको दे रखा है भैया निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय आपको लिखने, पहले दे रखा है देखो ए क्या दे रखा है, ए, हाँ एक समुच्चय इसमें दे रखा है, कैसे लिखो, देखो समुच्चय आपको जैसे आपको अपने आप को क्लियर करना है कि किसी भी समुच्चय के कितने उप समुच्चय होंगे, हमने क्या आपको पावर सेट निकालना है, पावर सेट क्या होता है, पी ए क्या होता है भैया, पी पावर सेट क्या होता है, टू की पावर एन, यही होता है ना, एन कहाँ है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट आप पावर पे लगाओगे, जितने भी आपके
संख्यात्मक मान आएंगे उतने ही आपके सबसेट बनेंगे, ये हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो भैया देखो फाइव को आपको हर जगह लेना है। क्यों लेना है फाइव को, क्यों लेना है, क्यों? क्योंकि भैया फाइव आपका क्या है, खुद में एक रिक्त समुच्चय है। और जैसे जीरो को किसी संख्यात्मक मान में जोड़ने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो फाइव को भी भाई खाई का मतलब हमने बोला खाली जगह, रिक्त स्थान, खाली कुछ है ही नहीं, तो अगर ना रहने की मौजूदगी को हम किसी के पास रख भी तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक, इसके क्या होगा, पहले तो एक फाइव होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलो और क्या दे रखा है, ए बी, दूसरा दे रखा है ए और बी। कुल 9 प्रश्न है इसमें, कुल 9 प्रश्न हैं आपके प्रश्नावली 1.3 पर। क्लियर है, चलो इसका क्या बनेगा बताओ, देखो फाइव तो कॉमन सबका बनेगा, ए बनेगा, ठीक, एक बना लेना, बी बनेगा, और क्या बनेगा, ए और बी बनेगा, 4 बनेगा। अच्छा हम क्लियर कैसे करेंगे कितना बनेगा, हम इससे निकाल के पता कर लेंगे, तो हमें कम से कम एक निश्चित पता तो लग जाएगा इतने बनेंगे, हम ढूंढ के बना लेंगे। भैया 2 की पावर n, यहाँ कितना दे रखा है, 2, 2 की नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 दे रखे हैं, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। तो मतलब भैया आपके 4 बनेंगे सबसेट, आपने यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ कितने 1 दे रखे, तो 2 की पावर क्या कर दोगे, 1 कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, बराबर 2। ठीक, यहाँ 2 बनेंगे, 2 हमने बना दिया। चलो तीसरा क्या देख रहा है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, इसके सबसेट बनाओ, कितने बनेंगे भाई, 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 कर दो, कितना आ जाएगा, 8। मतलब 8 बनेंगे। कैसे बनेंगे भाई, भाई 5 ले लो, ठीक है ना, यहाँ 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ 1 2 ले लो, यहाँ 1 3 ले लो, यहाँ 2 3 ले लो। ठीक है, और क्या लोगे, 1 2 3 ले लो। ठीक, अच्छा 2 तो आपको क्लियर हो, पहले तो फाइव आपको लेना लेना है आंख मूंद के, और जो आपने समुच्चय आपसे दिया गया उसको ले लो। 2 तो आपको क्लियर हो गया, बाकी आपको बताने 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है, चलो और क्या दे रखा है आपको, 5 लो, 5 दे रखा है। 5 का मतलब क्या होता है, कोई अवयव नहीं, जीरो। हाई को मतलब कोई, मतलब पाई का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय, मतलब खाली स्थान, कुछ है ही नहीं। क्या दे रखा है, हाँ क्या दे रखा है, हाँ फाइव। फाइव का मतलब क्या है, फाइव का आपको बनाना है, फाइव मतलब कुछ है ही नहीं, तो आप ये बताओ कुछ नहीं, तो जीरो रखोगे। भाई नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, जीरो है भाई, कुछ है ही नहीं ना, तो 2 की पावर जीरो, 2 की पावर जीरो को किसी भी संख्या जीरो, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो इसका क्या हो भाई, एक कौन सा एलिमेंट होगा, फाइव फाइव होगा, फाइव फाइव होगा भाई आपका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, चलो और क्या दे रखा है, बस आपके ये दे रखे हैं और आपके नहीं दे रखे हैं। ठीक है, चलो अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 5। हाँ, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5 है। देखो आपके 9 प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 5 हम हल करेंगे, बाकी के 4 प्रश्न आपको हम कल बताएंगे। ठीक है, 9 प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 5 हम आपका करा दे रहे हैं। आज आपके प्रश्न नंबर 5 तक के हल हो जाएंगे, कल हम 6 7 8 9 4 प्रश्न बताएंगे, इसका प्रश्नावली को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलो समझ में आया, हमने क्या बोला कि भैया आपके 1 2 3 और 4 और 5 प्रश्न हम आपके बता देंगे, 4 तक हमने बता दिए और 5 हम बता रहे हैं अभी। इसके बाद आपके कुल 4 प्रश्न बाकी होंगे, 6 7 8 9, वो हम कल आपको बताएंगे। क्लियर है, इसके बाद कल जैसे हम आपको 6 7 8 9 बता देंगे, आपकी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। ठीक, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि पी ए पावर सेट, ये मतलब होता है पावर, की मतलब क्या होता है, पावर, ए मतलब होता है कोई समुच्चय, सेट ए। ठीक है, सेट ए इस समुच्चय का नाम होता है पावर सेट। ठीक है, हमसे क्या कह रहे हैं कि पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। मतलब ए बराबर आपको दे रखा है 5, मतलब जो समुच्चय है ना, समुच्चय मतलब दे रखा है भाई 5, मतलब समुच्चय में कितने अवयव, नल है, नल मतलब 5 का मतलब होता है खाली कुछ भी नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है कि पी ए के कितने अवयव होंगे। ठीक है, ये बताओ यदि ए बराबर 5 है तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों भाई, 5 मतलब खाली जगह, भाई कुछ है ही नहीं। 5 का मतलब क्या, हमने समुच्चय को पाते तो दे लेंगे 5 मतलब खाली डब्बा जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और पी ए कितना होता है, ये कितना होता है, 2 की पावर n होता है। ठीक है ना, 2 की पावर कितना, 0 रखोगे, और किसी भी संख्या 0 तो इसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। 1 होता है मतलब, तो अगर पी ए कंडीशन क्या दे रखी थी, यदि पी ए के कितने अवयव होंगे यदि ए बराबर 0, यदि ए बराबर 0 है, सॉरी सॉरी ए बराबर 5 है, तो पी ए के कितने अवयव होंगे भैया, 2 की पावर 0 1 अवयव होंगे। कितने होंगे, ये 5 है उसका अवयव होगा, कितना होगा, 1 अवयव होगा। ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे, 1 ही होंगे और 5 होगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे, हाँ तो हमसे खाली अवयव पूछा है ना, और उसका नाम नहीं दिया क्या पूछा है, तो आप ये लिख भी दोगे, कोई समस्या नहीं। हमसे पूछा यदि पी ए के कितने एलिमेंट होंगे यदि ए बराबर 5 दे रखा है, ए बराबर 5 दे मतलब 5 मतलब खाली है, तो एन बराबर 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो 2 की पावर 0 करो 1 होगा, भैया कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है,
क्लियर है? हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपके 5 प्रश्न हमने करा दिए हैं, कुल 9 प्रश्न हैं, प्रश्नावली 1.3 में हमने आपके 1 से लेके 5 प्रश्न करा दिए, 4 प्रश्न आपके बाकी वो हम आपके कल कराएँगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक़्त, इसी टाइम, तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।